आप सबसे पहले मेरे सभी बड़ों को मेरी तरफ से राम राम, मेरे छोटों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार करके जो मेरी वीडियो थी, यानी कि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है अपने रीजनिंग के चैनल पर, वो मेरी एनालॉजी और सिमिलरिटी से रिलेटेड ही थे। उसमें मैंने दो क्वेश्चंस आपको बताए थे। ठीक है, आज हम अगले जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे एनालॉजी और सिमिलरिटी को लेकर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे, आज मैं उन सभी को आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर। तो अब हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज की जो मेरी वीडियो रहेगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 58 क्वेश्चन जो रहेगा, उसको शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो ये है जो है कैसी लगी। चलिए अब हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, सुदृढ़ चिरकालिक वित्तीय, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर हमारी सिमिलरिटी को देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कैलो यानी कि अनाड़ी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, अविश्वसनीय। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिवालिया। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, गांठ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो है यहाँ पर हमारे पास क्या सिमिलरिटी दी गई है। तो यहाँ पर सुदृढ़ और चिरकालिक के अंदर हमें सिमिलरिटी को देखना है। तो सुदृढ़ एवं चिरकालिक जो शब्द होते हैं वे दोनों आपस में संबंधित होते हैं। उसी प्रकार से अब हमें यह देखना वित्तीय जो है हमारे दिए गए ऑप्शंस में किससे संबंधित होगा, यानी कि एक तो हमारे पास वित्त है, एक वित्त नहीं है, एक सुदृढ़ है, एक सुदृढ़ नहीं है, तो ये आपस में विपरीत भी हो गए और संबंधित भी हो गए। तो यहाँ पर हमें सिमिलरिटी दी गई है। तो वित्तीय के विपरीत यानी कि वित्त है और एक नहीं है, तो उसके विपरीत क्या शब्द आएगा, दिवालिया। दिवालिया जो होता है वो वित्तीय के विपरीत होता है और ये ऐसे संबंधित होता है। तो सिमिलरिटी हमारी यहाँ पर क्या बन रही है, दिवालिया के साथ। तो दिवालिया ऑप्शन हमारे पास क्या यहाँ पर दिया गया है। अब हम यह चीज़ देख लेते हैं। तो दिवालिया जो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो दिवालिया जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो यानी कि रॉन्ग आंसर, अविश्वसनीय यानी कि रॉन्ग आंसर, दिवालिया राइट आंसर, गांठ इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से। यदि फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। यदि आप वीडियो पर कमेंट ना करना चाहें तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दी गई है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी के एफसीआई असिस्टेंट की ग्रेड की 3rd जो हमारी परीक्षा हुई थी 2012 में, उसकी एस्ट्रीम जोन में यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं, आज ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। मेरा मोटिव सिर्फ यही है इस चैनल का कि मैं रीजनिंग से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फर्नीचर, बेंच, लेखन सामग्री, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक बार अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को जो है समझेंगे। लेखनी यानी कि पेन,
कुर्सी, गोदाम, लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, कार्यालय। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हम एक बार सिमिलरिटी को देख लेते हैं कि हमें हमारे क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर फर्नीचर और बेंच आपस में इनका क्या संबंध होगा। बेंच जो है फर्नीचर वर्ग के अंतर्गत ही आता है, यानी कि बेंच को फर्नीचर के द्वारा ही तो बनाया जाता है, यानी कि फर्नीचर नहीं होगा तो बेंच का निर्माण कैसे होगा। बेंच और फर्नीचर दोनों आपस में संबंधित हो गए, तो इनमें आपस में सिमिलरिटी है। इसी प्रकार से अब हमें जिस प्रकार से बेंच जो फर्नीचर वर्ग के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से लेखन सामग्री के अंदर हमारी कौन सी चीज़ इनमें से आएगी। जो पेन होता है वो लेखन सामग्री के हम अंतर्गत आता है, क्योंकि कुर्सी जो फर्नीचर के अंदर आती है। जो गोदाम होता है वो लेखन सामग्री, यानी गोदाम के द्वारा तो हम गोदाम वो होता है जहाँ पर हम कुछ रख सकते हैं, न कि लेखन सामग्री होता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग रहेगा, कुर्सी भी हमारा रॉन्ग रहेगा, कार्यालय भी हमारा रॉन्ग रहेगा। पेन यानी कि लेखनी जो है लेखन सामग्री के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से फर्नीचर और बेंच आपस में सिमिलरिटी को प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से लेखन सामग्री और पेन जो है आपस में सिमिलर वर्ड हैं। जिस प्रकार से बेंच फर्नीचर वर्ग के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से पेन जो है हमारा लेखन सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यह क्वेश्चन हमारा जो है SSC के FCI असिस्टेंट ग्रेड के 3rd लेवल पर जो हमारी परीक्षा हुई थी 2012 में, यह उसके स्टूडेंट जो में क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको हमें तैयारी में रखना चाहिए, क्योंकि यह असिस्टेंट ग्रेड के 3rd लेवल में ये क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है यह कभी भी किसी भी परीक्षा में आ सकता है। और इसको हमें अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग हर समय तैयार ही रहना चाहिए, इसको अपने दिमाग को फिट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये तकरीबन हर एग्ज़ाम्स में यानी कि कभी कभी आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारा है, कोयला, काला डायमंड, पेट्रोलियम और यहाँ पर हमारे क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक बारी ऑप्शंस को देख लेते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन की सिमिलरिटी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, ठोस सोना। सेकंड हमारे पास क्या है, काला सोना। थर्ड हमारे पास क्या है, द्रव्य सोना। फोर्थ हमारे पास यहाँ पर है सफेद सोना। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की जो सिमिलरिटी है एक बार उसकी तरफ ध्यान दे लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो है हमारे यहाँ पर हमें क्या सिमिलरिटी दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, कोयला और काला डायमंड, आपस में इनमें क्या सिमिलरिटी होती है। कोयला जो होता है उसको हम ब्लैक डायमंड यानी कि काला डायमंड भी बोल देते हैं, तो इनमें आपस में क्या हो गई है, सिमिलरिटी हो गई है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कोयले को हम ब्लैक डायमंड बोल देते हैं, उसी प्रकार से हम पेट्रोलियम को क्या बोल सकते हैं, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है वो हमारा द्रव्य पदार्थ होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्य सोना बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हम कोयले को काला डायमंड बोल सकते हैं, उसी प्रकार से पेट्रोलियम जो होता है उसको हम द्रव्य सोना बोल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर यह देखना कि हमारे पास द्रव्य सोना जो है वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है भी या नहीं है। तो द्रव्य सोना जो है हमारे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, तो यह जो है हमारा सही ऑप्शन जो हमारा सही आंसर जो है यहाँ पर थर्ड रहेगा। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, इस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पहले भी मैंने जितनी भी वीडियोज़ डाली हैं, किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपको उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और
यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो आज लास्ट का क्वेश्चन है हमारा आज का, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा SSC के FCI पर जो असिस्टेंट के ग्रेड के 3rd लेवल पर जो हमारी 2012 में जो हमारी परीक्षा हुई थी उसके स्ट्रीम जोन में जो क्वेश्चन है हमारा आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस जो रहेंगे मेरे एनालॉजी और सिमिलरिटी के बारे में वो मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोज में ही आपको बताऊँगी और समझाऊँगी। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका गलत लग रहा हो, मेरे क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो, मेरे ऑप्शन में कोई डाउट लग रहा हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी बात कहनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और मैं आपको जैसा आप चाहते हैं उसी हिसाब से उसी अनुसार मैं आपका वीडियो जो है आने वाली प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, जब तक आप बताओगे नहीं तो मेरे को कैसा पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, किस प्रकार की चीज़ चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो जब तक तो मैं पता नहीं लगा पाऊँगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी जो अगली वीडियो आएगी उसके बारे में। जब तक इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि नई वीडियो जब बनेगी तभी तो डलेगी, है ना। तो तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं आप भी और हम भी। मैं अपनी नई वीडियो जो है जल्दी से जल्दी चैनल पर डालूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब जल्दी से अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद अभी तक सभी वीडियोज़ को देखने के लिए और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए।